हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे जनरेट होते हैं और ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट जनरेट कहाँ से होता है। तो इसका ओरिजिन हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन से ही होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस, और स्ट्रेन का मतलब होता है किसी बॉडी में फोर्स के थ्रू उसमें चेंजेस, लेंथ में या डायमेंशन में चेंजेस को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो जैसा कि हमें पता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के थ्रू हमें पता है कि स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। बट जब हम यहाँ पे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू को हटाते हैं तब हमें यहाँ पे प्रोवाइड होता है कांस्टेंट। तो इसी से हमारा बनता है इलास्टिक कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉड्यूलस। तो जैसा कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो हम जब इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है ई, जिसे हम बोलते हैं यंग मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाता है ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये होता है हमारा यंग मॉड्यूलस। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इसका डेफिनेशन होता है शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लगा हुआ है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब हमें एक कांस्टेंट मिलता है जी, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो जिसका हम आगे इसको ट्रांसफर करने पे इसका इक्वेशन मिलता है जी इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई फाई। तो ऐसा हमारा बन जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसके बाद जो कांस्टेंट आ जाता है वो होता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जो होता है के इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम शो करते हैं सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन वी। और जब हम इस एप्सिलॉन वी को एक्सपांड करते हैं तो हमें पिछले वीडियो का एक फॉर्मूला याद आ जाता है जिसे हम कहते हैं डेल वी डिवाइड बाई वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस या फिर के का फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है पॉइजन रेशियो। इसे म्यू से डिनोट किया जाता है और इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है जो होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम देखते हैं ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है और उस बॉडी में चेंजेस उस फोर्सेस के अपोजिट साइड में हो रहा है, मतलब मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो उसके चेंजेस इस साइड हो रहा है, तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। इसके बाद आ जाता है अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और उसका जो चेंज इन डायमेंशन है वो लोडिंग के डायरेक्शन पे हो रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को, ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट का पॉइंट होता है खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया है वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।